कोटि कोटि नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज की रात यानी जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ 5-6 दिसंबर की रात, जिस दिन बौद्ध सत्य विश्व के सबसे ज्यादा विद्वान माने जाने वाले भारतीय संविधान जनक संसार में एक ऐसे व्यक्ति कहने के लायक थे जिन्होंने पूरे संसार में ऐसा कार्य किया कि आज तक कोई नहीं कर पाया है। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे, एक व्यक्ति के कहने पर 7 लाख से अधिक लोगों ने बाबा साहब के साथ धर्म परिवर्तन करने पर एक नया इतिहास रचा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी किताब बुद्ध एंड हिज धम्मा की भूमिका लिखते समय अपने चिर परिचित नानक चंद रत्तू को यह कहा कि आज मैंने अपनी किताब की भूमिका लिखकर पूर्ण किया है और अब मैं चैन से सो सकता हूँ। तो चंद नानक रत्तू जी नहीं समझ पाए कि बाबा साहब क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। उन्होंने सोचा ये तो हमेशा इसी तरह कहते रहते हैं और हमेशा हंसते ही रहते हैं, तो बाबा साहब का इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ हो सकता है। बाबा साहब जिस दिन सुबह 6 दिसंबर 1956 को पूरे विश्व ने देखा कि सबसे बड़े विद्वान और मानवतावादी व्यक्ति ने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। ठीक भी है कि जो संसार में आया है उसको एक न एक यह संसार छोड़कर जाना ही पड़ता है, जिसे बखूबी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बुद्ध एंड हिज धम्मा नामक अंतिम ग्रंथ में भगवान बुद्ध के पुनः स्वदेश लौट आने की प्रार्थना में यह लिखा है कि यहाँ मैं एक निबंध लिख रहा हूँ और यह पुण्य श्लोक भी मेरी प्रार्थना है कि मुझे तथागत का साक्षात दर्शन हो सके और मैं समस्त प्राणियों सहित सुखावती व्यू में जन्म ग्रहण कर सकूं। आइए आज मिलकर यह प्रण लेते हैं कि बाबा साहब द्वारा लिखित साहित्य पढ़ेंगे और समाज को पढ़ाएंगे और बाबा साहब ने जो मार्ग हमें दिखाया था उस पर चलकर हम अपना और अपने समाज का कल्याण करेंगे। बाबा साहब के सपनों का बौद्धमय भारत बनाएंगे, तभी बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबा साहब के परिनिर्वाण